हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करिए। कह रहा है कि आपको ये जो बिंदु दे रखे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो बिंदु दे रखे इसको समकोणिक निर्देशांक पद्धति पे क्या करिए, निरूपित करिए, मतलब कि ग्राफ पे निरूपित करिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। अब देखिए, ये हमने लिया y अक्ष और ये एक और एक्स अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश और ये जो हो गया ओ मूल बिंदु जिसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस पे निरूपित करना डाटा को। तो कोई बात नहीं, निरूपित करना पहले हम इस पे जो है संख्या लेखा लिखेंगे। तो हमने लेखा खींचा, उस पे तो संख्या तो निरूपित नहीं किया, अब हम संख्याओं को भी निरूपित कर देते हैं। इनके बीच की दूरी समान होना चाहिए। जैसे देखिए 1, फिर इतना ही बीच की दूरी गैप लेके 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, आगे इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे। चलिए 8, 9, 10। ठीक है, अब देखिए ऐसे अगर नहीं होता तो ग्राफ कॉपी आते उससे भी ले सकते, लेकिन आपका क्वेश्चन मार्क एक ही था इसलिए सोचा मैंने बोर्ड पे ही कर दूं। ठीक है, अब चलिए इस पार, फिर देखिए यहाँ पे x था, तो x ये क्या है, मूल बिंदु की राइट साइड, तो प्लस में हो गए। फिर देखिए ये मूल बिंदु के ऊपर है तो प्लस में ही होगा। तो चलिए फिर उतना जितना दूरी हमने यहाँ लिया उतना ही दूरी को हम यहाँ पे भी गैप छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और आगे बढ़ा देते हैं ये y तक। ठीक है, ये हो गए 5, 6, आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फिर देखिए ये मूल बिंदु के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड हम इसको और बड़ा कर देते हैं, सीधी में होना चाहिए। और ये x डैश है, लेफ्ट साइड है तो माइनस में होगा। तो चलिए फिर उतना ही दूरी समान गैप छोड़ते हुए लिखते जाएंगे अंक को। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, फिर -8 और भी आप लिख सकते हैं। तो हमें ये अंक जो दिख रहे हैं ये 7, 8 तक सलट जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ तक ही लिखा है। ठीक है, फिर आप देखिए ये मूल बिंदु के नीचे है तो माइनस में ही जाएगा, फिर इसे भी हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए -1 या इस पर लिखिए, इस पर जिधर लिखना लिखिए, -2, -3, -4, -5, -6, दूरी समान होना चाहिए। एक बार ध्यान दे, दूरी समान होना चाहिए। -7 और ये हो गया -8। ठीक है, अब चलिए अब तो हो गया, ये हमने दूरी भी समान करके और इस पे अंक निरूपित कर दिया। ठीक है, तो चलिए y डैश है, ये हो गया -8। अब क्या ला इस जो बिंदु है उसको निरूपित करने के लिए, तो चलिए हम करते। जैसे देखिए बिंदु ए, फर्स्ट क्वेश्चन में बिंदु ए है तो वो है, तो निर्देशांक होता है बिंदु ए का निर्देशांक x, y में होना चाहिए था और आपका है -3, 5। इसका मतलब है x बराबर -3, y बराबर 5। ठीक है, अब चलिए x बराबर -3, तो x जो है माइनस में होना चाहिए तो इधर माइनस में दिख रहा है, लेकिन y जो है प्लस में होना चाहिए तो इधर दिख रहा है। तो इधर नहीं जाएंगे बल्कि किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, आप चिन्ह को भी नोटेट कर लीजिए, ये प्लस प्लस, ये x डैश से पहले माइनस हो जाएगा फिर प्लस, ये दोनों में माइनस माइनस, दोनों माइनस है x डैश y डैश, और फिर ये हो जाएगा, पहले x लेंगे प्लस, फिर जो होगा y लेंगे माइनस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये माइनस है फिर प्लस, तो माइनस प्लस किस में दिख रहा है, इसमें। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ।
तो किस में दिख रहा है, सेकंड। अब सीधा सेकंड में आ जाइए, तो यहाँ से ये भी कर सकते हैं। अब देखिए x जो है -3, तो x अक्ष पे ही देखेंगे, -3 यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर y जो है 5, y किधर है, यहाँ, 5 यहाँ पे, तो इसकी हम लेके चलेंगे ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे हमने बढ़ाया, 5 के निकट ले जाएंगे, यहाँ पे आपका 5 हो गया। तो यही हो गए देखिए, और फिर अगर नहीं होता तो इसे मिला दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका बिंदु ए, और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो पहले x लिखते हैं, x है आपका -3, y हो गया 5, तो -3,5 ऐसे हमने इसको डॉटेड कर दिया, मतलब निरूपित कर दिया, ठीक है। अब चलिए, तो अब बिंदु ए निकल गया, अब बिंदु बी देखते हैं। फिर 3 - 5, देखिए क्या है, 3 -5। अगर आपको सीधा जाना चतुर्थांश में किस पार्ट में होगा तो सीधा कर सकते हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपको कहाँ दिख रहा है, पहले प्लस फिर माइनस, x + y - इसमें होगा, ठीक है। इस पार्ट में होगा तो हम देखिए आप करते, कहाँ जाना है, x और y में होते हैं, x बराबर 3 है, y बराबर -5 है, तो x बराबर 3 और y बराबर जो है -5, तो x अक्ष पे आइए, x3, तो ये हो गए 3। अब y कह रहा है, y अक्ष पे 5 जाना चाहिए, तो अब देखिए इसी के 3 के हम चलते लेंगे, जहां 5 होगा वहां रुक जाएंगे, तो 5 आपको कहाँ दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, ये देखिए, तो इसको हम डॉटेड लाइन से, तो ये बिंदु हमारा कौन सा बिंदु हो गया, बिंदु बी। इसका अब कहेगा आपको निर्देशांक। अब यहाँ से बिंदु देखिए भी लिख सकते, जब हमने खींच ही लिया है तो यहाँ पे इसको मिटा देते, प्लस और माइनस था, इसको यहाँ और फोर्थ पार्ट था यहाँ लिख देते। तो देखिए x पहले लिखते तो x हो गया 3 और y बाद में लिखते तो y कितना है 5, तो 3 कोमा, अब देखिए यहाँ -5 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो y चल रहा है माइनस में चल रहा है, मूल बिंदु के क्या है नीचे है, तो 3 - 5, ठीक है। अब चलिए, तो बिंदु बी भी हमने निरूपित कर दिया। अब है बिंदु सी, बिंदु सी को निरूपित करते हैं, तो बिंदु सी है क्या, सी बिंदु में है -2 -4, x, y में लाता आप जान रहे हैं निर्देशांक, लेकिन दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह दोनों किस में है, थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। अब देखिए -2, x को -2, तो x ये पाथ है, मतलब लास्ट अक्ष है, तो इसमें -2 यहाँ पे आ गया, और ये काला y बराबर -4, तो -4 यहाँ पे, तो इसके निकट जाएंगे, तो यहाँ से हमने खींचा और ये पहुँच गया, और इधर से देखिए हो गया, तो ये बिंदु आपका कौन सा बिंदु कहलाया, बिंदु सी। अब ये बिंदु सी कहलाया, इसके बिंदु देखिए आप निर्देशांक आप लिख सकते हैं, जब हमने निरूपित कर दिया डाटा को, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले x लिखते हैं, x बराबर -2 कोमा, फिर y बराबर -4, ठीक है। अब चलिए ये भी हमने कर दिया, तो अब सी भी हो गई बिंदु निरूपित। अब बिंदु डी को निरूपित करते हैं। बिंदु डी देखिए, बिंदु डी क्या है 5 -5। अब जान लेगी किस में होना चाहिए, x, y में होना चाहिए, तो x बराबर 5, y बराबर -5, ठीक है। तो अब देखिए प्लस और माइनस में, प्लस फिर माइनस किस में है, फोर्थ पार्ट में है, तो x + y - तो हम सीधा फोर्थ पार्ट में आ गए, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आ गए, मतलब कि चतुर्थांश, चौथा पाद, ठीक है। अब इसमें कहलाए x जो है 5 है, तो x अक्ष कौन दिख रहा है आपको, ये कौन सा है 5, तो 5 यहाँ पे है, कोई बात नहीं, और कहला y भी है जो है -5। अब देखिए y माइनस का चिन्ह से डिनोटेड है, क्योंकि ये जो है मूल बिंदु के नीचे है, तो -5 कहाँ पे, ये है, और ये 5 कहला, तो कोई बात नहीं, यहाँ से हमने खींचना शुरू किया, और ये माइनस जो 5 है इसके निकट, तो ये यहाँ पे आपका जो मूल बिंदु हुआ, ये कौन से बिंदु हो गए, बिंदु कौन से कलर थे, डी, ये बिंदु आप डी लिख दीजिए, और इसका निर्देशांक भी लिखना है तो लिख दीजिए, बिंदु डी का निर्देशांक। तो पहले क्या लिखते हैं, x फिर y, तो यहाँ पे हमने खींच लिया, इससे भी पता चल सकते हैं, तो x कितने 5 और y में है -5, तो -5, ठीक है। तो ये बिंदु डी हो गया आपका। अब चलिए बिंदु डी को भी हमने निरूपित कर दिया। अब बिंदु ई को देखते हैं। बिंदु ई यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 में, बिंदु ई ये कितना है 6
कोमा -7। आप देखिए x कोमा y में होते निर्देशांक, x जो यहाँ प्लस में y माइनस में, तो x प्लस में फिर y माइनस में आपको कौन से दिख रहे हैं, इसमें तो माइनस प्लस है, ये तो नहीं होगा, यहीं पे आइए प्लस माइनस, x प्लस में है और y माइनस में, आपको फोर्थ चतुर्थांश में दिख रहे, चौथा चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में फिर से काम होगा, तो चलिए करते कह रहा है कि x बराबर 6 होना चाहिए, तो x 6 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। और y बराबर -7, तो अब देखिए यहाँ पे हम एक ग्राफ खींचे, उसमें अगर हम करें तो गजपीट हो जाएगा, तो ये जो बिंदु हम लाने देते इसके जो निर्देशांक लिखे उसको हटा देते, ठीक है। ये आपका बिंदु D था। अब बिंदु से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या, या आप निर्देशांक लिख सकते हैं क्योंकि आपको पिक्चर दिखा रहा है बिंदु की कहाँ पे क्या डॉटेड शो कर रहा है, इससे आप बिंदु से ही पता चल रहा है ना, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पे x बराबर कितना है 6, x 6 पे आया यहाँ पे है, और y बराबर कितना है -7, तो -7 कहाँ है आपका, यहाँ है, तो इसको लेके चलिए इससे यहाँ पे मिला दीजिए। तो ये बिंदु जो हो गया आपका, कौन से बिंदु हो गए, बिंदु E। तो बिंदु E का कहेगा निर्देशांक आप लिख सकते बिना ये जाने, आपको अगर ये पैराग्राफ ही खींच के दे दे तो आप लिख सकते हैं, x पहले लिखेंगे तो 6 माइनस y बाद में लिखेंगे तो -7, ठीक है। तो ये आपका बिंदु E भी हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है, बिंदु F है जो कि 0,4, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 0,4 है, आपको क्या दिख रहा है, दोनों जो है प्लस में, x y में रहते और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ठीक है। आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो कोई बात नहीं है। तो दोनों प्लस का चिन्ह किसमें दिख रहा है, फर्स्ट पाद, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में दिख रहा है, और उसमें देखिए x क्या है 0, x बराबर 0, तो यहाँ 0 हो गए, और y बराबर क्या है 4, तो 0 से ही, अब x पे कोई डाटा नहीं है हमें, कोई बात नहीं, 0 का रहा, ये 0 मूल बिंदु और y का रहा है 4, तो हम यहाँ से खींचे और ये हमारा 4, ये बिंदु कौन सा बिंदु हो गया, F बिंदु। आप इसका निर्देशांक अब यहाँ से भी बता। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु F तक को हमने डॉटेड मतलब कि निरूपित कर दिया। तो देख लीजिएगा फिर से, A बिंदु यहाँ पे है, B बिंदु यहाँ पे है, C बिंदु यहाँ पे है, D बिंदु यहाँ पे है, E बिंदु यहाँ पे, और F बिंदु आपका यहाँ पे है, ठीक है। F तक हो गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु G, कोई बात नहीं, ये 5, इसका निर्देशांक 5,0, मतलब x, y में रहते हैं और दोनों प्लस में ही है, ठीक है। 5 भी प्लस 0 भी प्लस, तो क्या होगा फर्स्ट चतुर्थांश, पहला पाद। तो इसमें आ जाइए, x को 5, तो x का है 5 यहाँ पे है, लेकिन देखिए y बराबर 0, तो y बराबर उठेगा थोड़ा भी नहीं, तो यहीं पे रह जाएगा। तो ये बिंदु आपका कौन सा हो गया, बिंदु G। तो यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए बिंदु G, ठीक है। तो आपके अभी तक 7 बिंदु इस ग्राफ पे हमने दिखा दिया। अब अगला बिंदु जो कि लास्ट बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, कौन से बिंदु है, बिंदु H, क्या है -1, -3। आप देखिए H के निर्देशांक -1, -3 तो होते x और y में कर देते, दोनों में माइनस है, माइनस किस में है, थर्ड पाद में, ठीक है, या थर्ड चतुर्थांश में। तो यहाँ पे देखिए x को -1, तो -1 यहाँ हो गया, और y -3, तो वह पहले -1 से चला और -3 यहाँ पे यहाँ तक आ गया। तो ये बिंदु जो हो गया, कौन से बिंदु हो गए, बिंदु H। तो नाम लिख दिया बिंदु H। तो कुछ जो आपका 8 बिंदु था मैंने इस ग्राफ पे निरूपित कर दिया। आपका क्वेश्चन भी कह रहा था, फिर से मिला लीजिए, कोई बिंदु बाकी तो नहीं है। देख लीजिए, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, बिंदु E, फिर बिंदु F, बिंदु G और बिंदु H, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो थे वो खत्म होते। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है भाई? तो देखिए, चित्र में दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। क्या ये चित्र आपको दिख रहा है? इसको देखकर जो कथन दिए गए उसको पूरा करने के लिए कहला है। तो कोई बात नहीं, आपके 4 कथन है, ठीक है, इसको पूरा करना है। तो चलिए हम करते हैं। काला बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश। अब देखिए, बिंदु बी का पहले वो पता लगे, बिंदु बी यहाँ पे है। काला बिंदु बी का भुज। अब भुज किसे कहते हैं भाई? तो भुज जो होता है, हम एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। यहाँ पे नाम नहीं लिखे थे, लिख दिया। तो हम एक्स जो अक्ष होते हैं इसको हम भुज कहते हैं। तो फिर वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? इसके अक्ष जो होते हैं वाई अक्ष, इसको हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि, भुज कोटि। तो कह रहा है बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है। तो बिंदु बी का जो भुज, अब बिंदु बी भुज किसे कहे? एक्स अक्ष को। तो एक्स कहाँ पे है? 4 पे। बिंदु बी जो है उसका एक्स कितना है? 4 है। एक्स देखेंगे तो एक्स कितना है? 4 है। इसी के तो ऊपर यहाँ पे ये कट रहा है, तो 4। तो क्रमशः कहला, पहले भुज है तो पहले भुज का 4, फिर कोटि। अब देखिए, कोटि कौन से अक्ष को कहते हैं? वाई अक्ष पर कहाँ पे ये मिला? ये बिंदु है, इसको हम अगर हम देखें मिला है तो ये 3 पे मिला। तो वाई अक्ष पर 3, तो 4 3। अतः बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? आप देखिए, किसी चीज का निर्देशांक लिखते क्या लिखते? एक्स कोमा हुआ है। तो एक्स जो था जिसे हम भुज गए वो हो गया 4, कोमा वाई जो था वो हो गया 3। पहला कथन आपका पूरा हुआ, ठीक है। तो बी के निर्देशांक 4 कोमा 3। अभी आपको ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा है। अगले क्लास में चलेंगे, सिर्फ आपको बिंदु देगा और कहेगा उसकी निर्देशांक निकालिए, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ इस बिंदु से ही देखेंगे कहाँ पे कौन मिल रहा है, तो वहां से लिख देंगे। आप चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है भाई? काला बिंदु एम। अब बिंदु एम को खोजिए, पिक्चर में आपका कहाँ है? बिंदु एम यहाँ पे है, ठीक है। तो बिंदु एम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश। पहले चलिए बिंदु एम को खोल लिया, इसका एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः क्या? तो पहले एक्स है तो एक्स, फिर वाई तो वाई, ठीक है। तो एक्स, चलिए अब एक्स निर्देशांक मतलब जो एक्स अक्ष पर अंकित अंक होंगे, जहां से बिंदु एम क्या कहते हैं वहां पे जाके मिल रहा है एक्स अक्ष को, वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए बिंदु एम यहाँ पे, इसको हमने देखा जब एक्स अक्ष पे मिलाया तो ये मिलता है -3 पे। तो एक्स निर्देशांक हो गए -3। उसके बाद है और अब वाई निर्देशांक देखना। अब इसी बिंदु से हमने जब वाई अक्ष को देखा तो ये हमें दिख रहा है -4 पे। सॉरी -4 नहीं, ये 4 है, ये ये 4 है। हमने इसे डॉट इसे संकेत दिया 1 2 3 4, ये हमें किस पे दिख रहा है? 4 पे। तो ये हो गए 4। तो अब क्या ला बिंदु एम के जो निर्देशांक तब क्या होगा? तो x, y होते और हमने x जो था -3 निकला, y कितना निकला? 4। यही तो इसके निर्देशांक हो गए -3, 4। अब चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका 1 2 कथन पूरा हो गया। अब कथन 3, बिंदु L को खोजिए। बिंदु L कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे बिंदु L, ठीक है। ये बिंदु, इसका क्या ला बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है। तो बिंदु L को पहले x निर्देशांक फिर y निर्देशांक। तो x अक्ष को देखते हैं, तो यहाँ से हमने देखा बिंदु x अक्ष को तो हमें दिख रहा है ये 5 पे, लेकिन इस पार है -5 लगा हुआ, तो इसका जो x निर्देशांक हो गया -5, ठीक है। अब y निर्देशांक देखना है, बिंदु L यहाँ पे। अब y अक्ष पे देखेंगे तो हमने देखा ये जाके मिल रहा है 4 पे, ये 4 है या -4। अब यहाँ पे देखिए मूल बिंदु यहाँ इसके नीचे है तो माइनस होगा, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो -4। तो बिंदु L का निर्देशक क्या हो? निर्देशांक क्या हो? x, y। x बराबर निकला -5 और y बराबर क्या निकला? -4, ठीक है। अब चलिए
अब आपका तीनों कथन पूरा, अब चौथा कथन और लास्ट कथन, ठीक है। तो चलिए, बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है। अब बिंदु S का दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये कह रहा है बिंदु S के पहले x निर्देशांक, तो x पे अक्ष पे देखते हैं, बिंदु S से हमने x अक्ष पे देखा, तो ये हमारा x अक्ष, इस पे देख ले तो ये मिल रहा है 3 पे, तो मूल बिंदु के राइट साइड तो प्लस का चिन्ह, तो ये हो गए 3। और y अक्ष कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ से फिर हम बिंदु S से देखेंगे इस y अक्ष पे, तो हमें दिख रहा है 4, लेकिन मूल बिंदु के नीचे जो कि माइनस इंडिकेट किया तो -4, ठीक है। तथा बिंदु S के निर्देशांक, अब देखिए x, y होता है, x बराबर हमने क्या निकाला 3, y बराबर -4, तो हो गए क्या 3, -4। तो ये आपके चारों कथन जो थे क्वेश्चन नंबर 5 के, इस जो चित्र था उस पे आधारित हमने उसे पूरा कर दिया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।